बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। CSS 3 ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी हाउ टू क्रिएट मेन्यू। कि हम यूजिंग CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट और HTML के हम एक सिंपल मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे व्यूवर्स, ये हमारे पास एक मेन्यू है, इसके अंदर होम, अबाउट, ये ट्यूटोरियल के अंदर एक सब मेन्यू है, जैसे बेसिक है, प्रोग्रामिंग है, डाटाबेस, और बेस प्रोग्रामिंग के अंदर आगे अंदर एक सब मेन्यू बनाया हुआ है, जैसे वेब प्रोग्रामिंग है, C+ प्रोग्रामिंग है और जावा प्रोग्रामिंग है। इसी तरह ये सर्विसेज है और कंटेंट है। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम इस तरह का एक मेन्यू जो है ना वो क्रिएट करना आपको सिखाएंगे। जैसे व्यूवर्स, मैंने यहाँ से देखें, मैंने ये एक HTML का पेज ओपन किया है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसका यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर जाके मैं इसका नाम दे देता हूँ index.html। इस तरह व्यूवर्स, मैं एक CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ स्टाइल का। और ये वाली जो स्टाइल की फ़ाइल है, इसको मैं अपनी HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करा लेता हूँ। यहाँ पे लिंक, उसके बाद आ जाएगा स्टाइल शीट, उसके बाद टाइप CSS, और इसके बाद इसका H रेफरेंस। तो ये वाली फाइल इसके अंदर मैं करा कर लेता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसकी ID में रखता हूँ मेन्यू, और डिव को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर व्यूअर्स मैं एक अपनी ऑन ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ। इस ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे li, और यहाँ पे मैं एक और इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ होम। बस ये मेरी एक ऑन ऑर्डर लिस्ट है। ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरी लिस्ट आइटम है, और उसके अंदर मैंने एक अटैग के अंदर होम को या ना वो एक समझ लें एलिमेंट जो दे दिया है। अगर व्यूअर्स आपको ऑन ऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट का पता नहीं है, तो मेरे HTML ट्यूटोरियल के अंदर लिस्ट के यानी कि वीडियो के अंदर जाके इसको आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो व्यूअर्स, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके मैं 4-5 दफ़ा इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये। और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ जी अबाउट, और यहाँ पे मैं देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पे देता हूँ ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कंटेंट। सेव करने के बाद व्यूअर्स, मैं इसको जैसे प्रीव्यू करता हूँ तो ये मेरे पास एक ऑन ऑर्डर लिस्ट जो है ना वो बन चुकी है। तो इसको व्यूअर्स मैं अब स्टाइल करता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी, मेरी डिव है जी मेन्यू के अंदर मेरा UL है, और इसका मैं देता हूँ लिस्ट स्टाइल, मैं करता हूँ नन। तो व्यूअर्स, ये मेरे जो है ना, जैसे मेरे ये ऑन ऑर्डर सर्कल बने हुए हैं, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लिस्ट स्टाइल से नन करने से ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स, मैं जाता हूँ जी मेन्यू UL के अंदर li, उसके बाद इसका मैं देता हूँ जी, यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर 1 पिक्सल्स। उसके बाद मैं करता हूँ जी सॉलिड, और कलर इसका मैं दे देता हूँ जी यहाँ पे वाइट। और उसके बाद मैं कर देता हूँ जिसका बैकग्राउंड कलर, वो मैं कर देता, सॉरी, बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ जी रेड। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए मेरे इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड जो है ना वो हो गया है।
अब व्यूअर्स मैं इसकी जो विड्थ है ना वो कर देता हूँ जी 35 पिक्सल्स। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे इसकी 135 पिक्सल कर लेते हैं ये। उसके बाद व्यूअर्स मैं इसकी हाइट जो है ना वो कर देता हूँ जी 35 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसको व्यूअर्स यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे इसका विड्थ जो है ना हाइट जो है बढ़ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स ये एक ही लाइन में आए, बल्कि एक कॉलम की सूरत में ना आए, बल्कि रो की सूरत में आए। तो उसके लिए व्यूअर्स एक टैग होता है फ्लोट लेफ़्ट। तो इसको मैं व्यूअर्स रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये मैंने की सूरत में आ गए। अब व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लिखा हुआ है ना ये जो है ना दरमियान में आ जाए। तो उसके लिए व्यूअर्स एक टैग होता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन आपने उतना ही करना है व्यूअर्स जितनी इसकी हाइट होती है। अब इसकी हाइट कितनी है 35 है, तो टेक्स्ट लाइन भी आप इसका कितना कर देंगे 35 पिक्सल कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसको सेव करते हैं। सॉरी टेक्स्ट लाइन नहीं बल्कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा व्यूअर्स लाइन हाइट, यानी कि एक लाइन से उसकी हाइट कितनी होगी। तो जितना आपका ये हाइट होगी उतनी आपने इसको लाइन हाइट का पिक्सल्स कर देंगे तो ये देखें बिल्कुल इसके दरमियान में आ जाए। और साथ में आप इसका कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल व्यूअर्स देखें दरमियान में आ गया। ठीक है व्यूअर्स। अब आप चाहते हैं कि इसके नीचे जो लाइन लगी हुई है वो ख़त्म कर दें और इसका कलर जो है ना वो इसको हम कोई और कलर कर दें। तो उसके लिए होता है आप जाएंगे मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर एलआई और एलआई के अंदर ए के टैग के अंदर आप जाके उसके अंदर होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। तो व्यूअर्स इसके अंदर जो अंडरलाइन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद व्यूअर्स आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दें और इसका कलर भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे इसका कितना करते हैं 24 पिक्सल्स और इसका कलर आप कर देते हैं वाइट कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं ये देखें। ठीक है व्यूअर्स। अगर इसको आपको वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा तो इसको ये और अब देखें व्यूअर्स हो क्या रहा है कि अगर तो मैं अपना कर्सर जो है ना ये लिखे हुए यानी कि टेक्स्ट पे लेके जाता हूँ तो ये मेरा जो है ना वो समझ लिंक बन रहा है, लेकिन अगर मैं उसको उससे बाहर करता हूँ तो ये मेरा लिंक शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए व्यूअर्स एक टैग होता है डिस्प्ले ब्लॉक। इसको व्यूअर्स मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब मेरा पूरा जो है ना ये एक लिंक बन गया है, ये देखें। ठीक है व्यूअर्स। अब आप चाहते हैं कि जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो इसका व्यूअर्स जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी क्या हो जाए चेंज हो जाए। तो इसके लिए होता है व्यूअर्स आप जाएंगे पहले इसकी डिव के अंदर जाएंगे, डिव के अंदर आप अनलिस्ट में एल आई और ए के अंदर आपका आ जाएगा एच ओवर टैग, यानी कि जैसे आप उसके एच ओवर में जाते हैं तो इसका आ जाएगा बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा और इसका कलर ऊपर लिखा हुआ है ना उसका कलर आप कर देंगे ब्लू कर देंगे। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें तो ये आ जाएगा, ये देखें
जैसे आपका माउस ऊपर जा रहा है तो ये इसकी शो हो रहा है। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं ट्यूटोरियल पर जाऊं तो ट्यूटोरियल के अंदर कोई सब मेन्यू बन जाए, तो उसके लिए व्यूअर्स आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे ट्यूटोरियल की लिस्ट आइटम के अंदर आपको एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ेगी। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाके आप एल आई को क्लोज कर देंगे और इसी तरह आप एक एच रेफरेंस यहाँ पे हैश साइन और इसके अंदर आप लिख लेते हैं बेसिक। इसको यहाँ व्यूअर्स आप कॉपी कर लेते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं, बल्कि इसको यहाँ पे एक लाइन में ले आते हैं। अब टोटल बेसिक है, बेसिक के बाद आपका आ जाएगा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के बाद डेटाबेस है, डेटाबेस के बाद नेटवर्किंग है। तो व्यूअर्स इसको जैसे ही मैं सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा ये जो है ना सब मेन्यू जो है ना वो शो हो गया। अब सब मेन्यू जो है ना ये ट्यूटोरियल मेन्यू के थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो उसके लिए व्यूअर्स आपको इसकी मार्जिन और पैडिंग जो है ना वो सेट कर देंगे। तो उसके लिए व्यूअर्स एक होता है स्टार का टैग, स्टार का टैग होता है कि तमाम एलिमेंट के लिए, तो उसके लिए आ जाएगा पैडिंग आप कर देंगे उसकी 0 पिक्सल्स। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें इसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो शो हो रहा है। तो व्यूअर्स अब इसको आप चाहते हैं कि आप इसकी जो है ना वो मेन्यू बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यूअर्स, फिर आपको जाना पड़ेगा व्यूअर्स मेन्यू के अंदर, मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर फिर यूएल और यहाँ पे आप कर देंगे इसका डिस्प्ले आप कर देंगे नन कर देंगे। इसको सेव करते हैं और जैसे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये शो नहीं होगा। अब होना चाहिए कि जैसे आपका माउस इसके ऊपर जाए तो ये मेन्यू जो है ना ये शो होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए व्यूअर्स आपको जाना पड़ेगा फिर हैश साइन मेन्यू यूएल की एल आई के अंदर जाके आप लिख देंगे एल आई की, यानी कि इसकी जो एल आई है इसके माउस ओवर के ऊपर, इसके माउस ओवर के ऊपर जाके आप लिख देंगे क्या लिख देंगे कि आपकी यूएल जो है ना वो क्या हो जाए शो हो जाए। तो डिस्प्ले क्या आ जाएगा ब्लॉक आ जाएगा। देखें दोस्तों अब मेन्यू में जाएंगे, यानी कि पहले मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू यूएल के समझने के सॉरी यहाँ पे आप पहले इस यूएल में जाएंगे, यूएल के आगे एल आई, इस एल आई पे जाएंगे और इस एल आई के एच ओवर के ऊपर क्या हो जाएगा ये यूएल जो है ना ये शो होना चाहिए। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें जैसे आप इसके ऊपर आएँ तो ये आपका मेन्यू जो है ना वो शो होना शुरू हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे आप प्रोग्रामिंग पे जाएँ तो प्रोग्रामिंग के आगे एक और सब मेन्यू जो है ना वो बन जाए। तो उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मैं सारे को चाहता हूँ यहाँ पे आ जाएगा यूएल और यहाँ पे यूएल को क्लोज कर देंगे और प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या यूएल के अंदर आप इसको शो कर देंगे। प्रोग्रामिंग कौन सी प्रोग्रामिंग है, वेब प्रोग्रामिंग है। उसके बाद आपकी यहाँ पे व्यूअर्स आपको एल आई भी लिखना पड़ेगा और इसको क्लोज कर देंगे और इसी तरह आपको यहाँ पे
जावा प्रोग्रामिंग के बाद आपको यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग, इसी तरह आप यहाँ पे PHP प्रोग्रामिंग करना। तो व्यूअर्स यहाँ पे अभी मैं इसको डिस्प्ले नन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग डेटाबेस ये सारे जो है ना इसके नीचे जो है ना वो शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो है ना C++ PHP प्रोग्रामिंग जो है ना ये यहाँ पे शो होने चाहिए। तो उसके लिए व्यूअर्स मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएं जी आप, सॉरी मेन्यू के अंदर जाएंगे आप, मेन्यू के यूएल, और यूएल के अंदर फिर यूएल में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मार्जिन मतलब जितना उसका मार्जिन है, तो ये हमारे पास जो मार्जिन है ना, सॉरी इसकी विड्थ जो है ना ये कितनी है 135 पिक्सल्स है। तो इसका मार्जिन लेफ़्ट जो है ना वो आप कर देंगे मार्जिन लेफ़्ट कर देंगे 135 पिक्सल्स। इसको व्यूअर्स रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स ये इसके नीचे जो है ना वो शो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सॉरी व्यूअर्स यहाँ पे यूएल के अंदर एक और यूएल आएगा, क्योंकि ये व्यूअर्स तीसरी यूएल है कि जैसे तो ये मेरे पास जो है ना व्यूअर्स जो आ रही है यूएल, ये तीसरी यूएल आएगी, यानी कि पहली यूएल के बाद ये मेरी पहली यूएल है, ये दूसरी यूएल है, ये तीसरी यूएल है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे तीसरी यूएल के अंदर जाके इसकी मार्जिन लेफ्ट कितना करना पड़ेगा 135 पिक्सल्स करना पड़ेगा। ये देखें तो व्यूअर्स ये जो वेब प्रोग्रामिंग है ये यहाँ से शुरू नहीं हो रही बल्कि नीचे से शुरू हो रही है। तो इसके लिए एक टैग होता है, यहाँ पे आप कर देंगे टॉप 0 पिक्सल्स कर देंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव करने के बाद इसको व्यूअर्स 135 पिक्सल्स। तो इसके लिए फिर व्यूअर्स मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक टैग और लगाना पड़ेगा, वो होता है मार्जिन 0 पिक्सल्स। ये प्रोग्रामिंग के अंदर तो नहीं, इसको ख़त्म कर दें। यूएल के अंदर इसकी ठीक हो गया। ये और व्यूअर्स यहाँ पे आप इसको कर देंगे डिस्प्ले नन कर देंगे। मार्जिन टॉप करेंगे, तो उसके बाद ये आपका डिस्प्ले नाम आ गया। तो यहाँ पे इसको व्यूअर्स आप करना पड़ेगा, पोजीशन इसकी करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, और जो आपकी ऊपर वाली व्यूअर्स है क्या कहते हैं,
ये जो आपकी है यूएल है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इसका पोजीशन रिलेटिव। इसको व्यूअर्स यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स अब व्यूअर्स मैं इसकी थोड़ी सी समझ लें कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। टॉप 0 पिक्सल्स, डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है व्यूअर्स, अब इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। स्टाइलिंग मतलब ये है कि मैं कहता हूँ जिसका जो बॉर्डर है ना, रेडियस मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो ये देखें इसका बॉर्डर जो है ना, आप देखें ये थोड़ा सा इसका बॉर्डर 10, लेकिन जैसे उसके माउस ऊपर ओवर जाता है तो ये बिल्कुल दोबारा उसी शेप में आ जाता है। तो इसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा इसके एच ओवर के ऊपर, और यहाँ पे भी मैं कर दूँगा इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। इसको भी बस रिफ्रेश करते हैं, ये देखें अब ठीक हो गया व्यूअर्स। और डिस्प्ले और इसका भी व्यूअर्स आपको नॉन करना। डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इसको व्यूअर्स कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा LI कॉलन H ओवर UL। यहाँ से एक UL को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और इसको यहाँ से आइए आपका मेन्यू जो है ना वो रेडी है। अब हमने क्या किया रिवर्स, ये मेन्यू के अंदर गया यूएल, तीसरे यूएल में इसका मार्जिन जो है ना आपने 135 कर दिया और टॉप इसको क्या कर दिया 0 कर दिया। जब आपके इस वाले मेन्यू पे जाएगा आपका कर्सर तो ये वाला जो है ना ये शो होना चाहिए, एज ए ब्लॉक जो है ना वो शो होना चाहिए। तो ये तो था व्यूअर्स आपका मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। मेन्यू के अंदर आपने क्या करना है, एक डिव ली, डिव के अंदर आपने एक यूएल का अनऑर्डर टैग लिया जिसके अंदर आपकी ये मेन मेन्यू बन गया। अब होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, ट्यूटोरियल है और उसके बाद आपका ये आपका आ जाएगा कंटेक्ट आ जाएगा। ट्यूटोरियल के अंदर आपने व्यूअर्स एक सब मेन्यू बना लिया जिसके अंदर बेसिक्स है, प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है और नेटवर्किंग है। प्रोग्रामिंग के अंदर फिर आपने एक सब मेन्यू बना लिया, वेब प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है और PHP प्रोग्रामिंग। और उसको व्यूअर्स आपने यहाँ पे स्टाइल
कर लिया और स्टाइल करने के बाद व्यूअर्स ये आपका मेन्यू जो है ना वो अब बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये आपका मेन्यू बन गया। इसके ऊपर जैसे आप जाएँ कर्सर लेके जाएंगे ये सब मेन्यू बन जाएगा और सब मेन्यू के आगे आपका फर्दर सब मेन्यू जो है ना वो खुल रहा है। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय। ओके।